बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजटिंग ACCA FMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये टॉपिक है MA1 और MA2 में ये टॉपिक जो है नहीं है। ठीक है, तो F2 में इसमें कौन कौन से इसके कंटेंट्स हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास बजट और क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है और पर्पस ऑफ बजट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो बजट जो है ना जिसको हम कहते हैं कि टॉप डाउन जो बजट है वो कौन सा बजट होता है, उसमें क्या क्या थ्योरी आ सकती है। इसी तरह बॉटम अप अप्रोच होती है, इसके और क्या नाम है। अब इसी में एक बजट स्लैग होता है, स्लैग किसे कहते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। इस तरह रोलिंग बजट या कंटिन्यूस बजट क्या होता है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो है ना इंस्पायरेशन और एक्सपेक्टेशन बजट, ये आपकी जो थ्योरी आती है एक ब्लैंक आती है, लेकिन ये F5 में है ना बजटिंग में, लेकिन यहाँ पे भी दी जाती है तो एक्सप्लेन कर लेते हैं ये किस क्या क्या होगा, इसमें क्या थ्योरी आ सकती है। इसी तरह बजट प्रिपरेशन है, इसमें स्टेप्स हैं कौन से। सबसे पहले बजट कमेटी बनेगी, फिर बजट मैनुअल, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल बजट फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद इनिशियल बजट, फिर मास्टर बजट, फिर आगे वेरिएंसेस, सारी चीज़ें। अब इसमें फंक्शनल बजट कौन कौन से हैं, जिसमें प्रोडक्शन बजट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास यूजेज है, जिसमें हमारे पास परचेजेस बजट है, और उसके बाद कैश बजट कैसे जो है वो आ सकता है। इस तरह आगे थ्योरी में फीडबैक कंट्रोल क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है, या फिक्स्ड फ्लेक्स्ड बजट कैसे होता है और इसको कैसे एक्सप्लेन करना, ये चीज़ें हमने देखने। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है जी, बजट। ठीक है, तो बजट जो है वो क्या होता है, तो बजट को हम सिंपल कहते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव, ठीक है, एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, ये देखें, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लान। प्लान से क्या हमारा पहले से चीज़ें हमने कहते हैं ना, ए गोल विदाउट प्लान इज ए जस्ट अ फिश। तो हमने चीज़ों को प्लान करना है ना, ऑफ एक्शन। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी में होगा, मनी टर्म में होगा, मटेरियल क्या होगा, लेबर क्या होगा, मतलब कास्ट क्या होगी, रेवेन्यू क्या होगा, उसका हमने एक्शन करना है कि हमने क्या 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 करना है। तो एडवांस में करते हैं टू द ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेट, मतलब 2021 में या 2022 में मार्च से कब तक जो है ना वो हमने, ठीक है, इसमें जो है ना ये बजट जो है ना शामिल होगा। तो बजट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है और इसमें हमने एक प्लान बनाना है, ठीक है, जो नेक्स्ट पीरियड के लिए होगा। कास्ट और रेवेन्यूज में सारी चीज़ें डिटेल से दी गई होंगी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है जी, आपको बता दिया कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, और इसमें कोर्स प्लान ऑफ कोर्स, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, हमारे पास होगा। और किसके लिए, टू द पीरियड, ठीक है, और पीरियड किस में होगा, फ्यूचर में होगा। और उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे जी, कि कास्ट कितनी होगी या रेवेन्यूज कितना होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल से होगी। अब इसमें डिपार्टमेंटल बजट है, कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी, पर्पस ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग का जो है वो पर्पस क्या है। सबसे पहले तो देखें, बजट हम बनाते ही किसके लिए हैं, प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं ना, फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं कि भाई हमारे पास कास्ट कितनी होगी, मतलब मटेरियल कितना होगा, लेबर कितनी होगी, FOH कितना होगा, कैश कितना आएगा, कितना जाएगा, परचेजेस कितनी करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, हर चीज़ हमने प्लान कर ली है। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए एक तो बजट का पर्पस, मेन पर्पस क्या है कि भाई हमने इस चीज़ को प्लान करना है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है उसको हम कहते हैं जी कंट्रोलिंग। तो देखिए कंट्रोलिंग से क्या मुराद है, देखिए जब हमारे पास एक चीज़ डिटेल से, कास्ट जो है वो, ठीक है, या रेवेन्यू जो है ना वो डिटेल से हमें जो है ना हमने, ठीक है, हमने गिवन दिए, हम बना लिए, प्री एस्टिमेट बना लिए, बजट बना लिया है। तो हमें जब एक्चुअल डाटा मिलेगा तो हम देख सकते हैं ना कि भाई कहाँ से हम डेफिशिएंसी कर गए, ज़्यादा कर गए एक्सपेंस, रेवेन्यू हमारा कम हुआ, ये क्या हुआ है। तो हम उसको क्या करेंगे जी, उसको कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बजट में प्लानिंग करने के लिए भी होता है, जो कंट्रोलिंग के लिए होता है। तीसरा नंबर है क्या जी, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, देखें अगर हमारे पास देखें कास्ट होती है किसी चीज़ की, मतलब मटेरियल खरीदा जाता है, तो मटेरियल कहाँ पे है, किसके लिए मटेरियल खरीदा जाता है। तो ज़ाहिर है मटेरियल हम जब खरीदेंगे तो मटेरियल को आगे यूज़ करना है ना। यूज़ करने के बाद हम वहाँ पे प्रोडक्शन बनाएंगे, प्रोडक्शन के बाद हमारी सेल्स होगी, सेल्स के बाद हमारा कैश मिलेगा। तो इन तमाम डिपार्टमेंट के दरमियान एक क्या होगी जी, कोऑर्डिनेशन होती है। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए भी बजट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह देखें कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन। देखिए बजट को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। जब हम बजट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम जो है ना वो आपको टॉप से लेके ना, ठीक है, डाउन तक जो बंदे भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या कर देते हैं, इसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखें ये प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ऑब्जेक्टिव सेट करना वगैरह वगैरह, कास्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि प्लान है ना, तो जब एक्चुअल डेटा आएगा तो उसको हम देख के देख लेंगे भाई कहाँ से ठीक हो कहाँ से गलत हो। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से मतलब हेल्प आउट करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है इसमें। इसका अगला जो पॉइंट है देखिए मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, मोटिवेशन, मोटिवेट करना। बजट मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी होता है ना। देखें हमें एक टारगेट जो है ना वो सेट किए हुए हैं, ठीक है, और साथ में हम कहते हैं भाई हम आपको ये इतने इंसेंटिव्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलां देंगे, तो ज़ाहिर बंदे फिर वो क्या होंगे, मोटिवेट तो होंगे ना कि भाई हमें इतना इंसेंटिव मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, वो बोनस मिलेगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह एवेलुएशन के लिए भी, एवेलुएट करने के लिए भी, परफॉर्मेंस एवेलुएट करने के लिए भी, ठीक है, हम सेल्स को देखेंगे पिछले सीजन में कितनी थी, इसमें कितनी है, परचेजेस हमारे पिछले बजट में इस सीजन में कितनी थी, इसमें कितनी है, इसी तरह कैश कितना आया, कितना गया। हर एक की परफॉर्मेंस को हम आराम सुकून के साथ एवेलुएट कर सकते हैं, एवेल्यूएशन कर सकते हैं अगर हमारे पास। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, अथोराइजेशन, ठीक है। अथोराइजेशन से क्या मुराद है, देखें हमें बजट जो है दिए गया तो हमें अथॉरिटी दी गई है ना, किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन सा बंदा क्या अथॉरिटी रखता है, मतलब एसेट परचेज करना है, ठीक है, तो एसेट को परचेज करने के लिए किसके पास है, कौन उसको साइन करेगा, कौन उसको, ठीक है। इसी तरह स्टोर में से मटेरियल मंगवाना है तो कौन साइन करेगा, कैश जो है ना वो डिस्पर्स करना है या कौन जो है उसकी क्या अथॉरिटी है। तो हर चीज़ का जो है ना वो एक प्रोसीजर है, तो वो बजट में सारे का सारा अथोराइज होगा कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन किस चीज़ का जिम्मेदार है। तो ये बजट और इसकी ये पर्पज़ है, ये कौन से, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, एवेल्युएशन एंड अथोराइजेशन। ये हमारे पास पहले आ गया भाई, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, देखें हमारे पास अप्रोचेज हैं। अब पहली अप्रोच हमारे पास क्या जी, इसको कहते हैं टॉप डाउन। टॉप डाउन से क्या मुराद आ गया, देखिए हमारे पास जो है ना 3 लेवल होते हैं, स्ट्रेटजिक, ठीक है, स्ट्रेटजिक हमारे पास जो है ना वो लेवल होता है पहले नंबर पे इसको, ठीक है, यहाँ पे सीईओ कंपनी का जो है ना हेड बैठता है, तो यहाँ से जो है ना वो बजट बनता है, ठीक है। बजट बनने के बाद उसको क्या करते हैं जी, फिर हम जो है ना ऑर्डर पास करते हैं भाई कि ये बजट आ गया भाई। इसको टॉप डाउन को दूसरा नाम क्या दे देते हैं जी, इसको फोर्स बजट भी कहते हैं, इसको इम्पोज बजट भी कहते हैं, ठीक है, जो मालिकों की तरफ से इम्पोज होता है। तो स्ट्रेटजिक लेवल से बजट जो है ना वो कम्युनिकेट होता है। फिर वो दरमियाना जो लेवल होता है मैनेजर्स का लेवल, उसको टेक्टिकल लेवल कहते हैं, जहाँ पे मैनेजर्स बैठे होते हैं, उनको ये चीज़ें जो है दी जाती हैं भाई ये लो, इनको जो है ना पूरा करवाओ। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या जी, ऑपरेशनल लेवल है, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल से क्या मुराद है, जो डे टू डे वर्क जो है ना वो लेबर करती है, ठीक है। तो आपका जो है ना वो जो सीईओ ने या बजट में जो चीज़ें दी गई हैं ना वो सारी फिर यहाँ नीचे तक जो है ना वो आएंगी, उसको फिर मानना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो टेक्निकल वाले को मिलेंगी, टेक्निकल ऑपरेशन वालों से मिलेंगे, इसको हमारे पास बजट जो है ना कहते हैं कौन सा जी, टॉप डाउन। इसके बाद अगला जो है ना उसको कहते हैं बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप बजटिंग या बॉटम अप अप्रोच है, इसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिव भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास देखें वही 3 लेवल हैं, स्ट्रेटेजिक, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ गया जी, टेक्टिकल, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेशनल। तो ये 3 लेवल हमारे पास है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ऑपरेशनल लेवल जो है ना बजट बनाएगा और देगा, टेक्निकल को टेक्निकल बना के फाइल जो है ना स्ट्रेटेजिक, और वो कहेंगे ओके वी आर डन, ठीक है, वी आर डन, ठीक है। तो इसमें देखें ये इसमें बॉटम अप में हमारे पास जो है ना, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल से बजट टेक्निकल स्ट्रेटेजिक लेवल पे बंद करता है। इसमें इम्पोज नहीं होता कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वो ऑर्डर देगा और नीचे तक जो है ना सारे ऑर्डर को मानेंगे, नहीं, सबकी मर्जी से जो बजट बनेगा इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं कि बॉटम से बजट आपका टॉप की तरफ जो है वो जाता है और वो माना जाता है, ठीक है। अब इसमें एक लफ्ज़ आया हुआ ना कि हमने यहाँ पे देखो देखें बजटरी स्लैग, ये देखें ये पॉइंट भी हमारे पास डन है। तो पहले तो बजटरी स्लैग क्या होता है, ठीक है, स्लैग पहले कैसे कैसे, स्लैग से मतलब है कि हमने जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मटेरियल जो है वो जो है ना वो अवेलेबल है कितना जी, 2000 kgs ज़रूरत है, लेकिन हमने जो है ना 1800 kgs उसको यूज़ किया, ठीक है, 1800 kg यूज़ किया, तो बाकी क्या है 200 अंडर यूटिल, वो हमारे पास स्लैग है।
कि हमारे पास जो कैपेसिटी है ना वो अंडर यूटिलाइज्ड है ना, अंडर यूटिलाइज्ड है। तो बजटरी सिलेक्ट ज़्यादातर कहाँ पे होता है आपका जो है ना, वो किस बजट में होता है, बॉटम अप अप्रोच में होता है। इसकी क्या वजूहत है, इसकी ये वजह है कि जहाँ पे जब हमारे पास मैनेजमेंट कहती है ना कि आप बजट बनाएं, तो कास्ट वाले क्या करते हैं ना, अगर उनकी कास्ट आती है 200,000, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बजट बनाएंगे 170,000 का। क्यों? क्योंकि कल कास्ट जो है ना 100 जो है ना वो 70,000 आएगी ना, तो 30,000 से उनको क्या मिलेगा जी, वो कहेंगे वाह क्या बात है, आपकी कास्ट तो कम आई है, इसलिए इसको वो बजट जो है ना कास्ट को जो है ना वो, ठीक है, ज़्यादा शो करते हैं, ताकि जो है ना वो कल कास्ट कम हो तो हमें शाबाश मिले, गुड मिले, बोनस मिले वगैरह वगैरह। रेवेन्यू जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे पास 300,000 हमने रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो टारगेट हमने उसका 300 है, लेकिन एक्चुअल में वो सेल हमारी फॉर एग्जांपल कितनी है जी, 350,000 होगी। तो ज़ाहिरी बात है जब हमारे पास हम कम टारगेट, शार्ट टारगेट रखेंगे और सेल कल ज़्यादा होगी तो फिर हमें शाबाश मिलेगी, बोनस मिलेगा ना। तो ये बजटरी सिलेक्ट ज़्यादातर किस में होता है जी, हमारे पास ये बॉटम अप अप्रोच में होता है। या आपने याद रखना, एग्जाम में गिरा है तो आपने कहना है बजट बॉटम अप अप्रोच में ज़्यादातर बजटरी सिलेक्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आगे क्या जी, देखिए रोलिंग बजट, ठीक है, रोलिंग बजट। तो रोलिंग से क्या मुराद है, इसका दूसरा नाम जो है ना वो कंटिन्यूस है, ठीक। कंटिन्यूस से क्या मुराद है, हम बजट जब बनाते हैं ना वो क्या किसका बनाते हैं, 12 मंथ्स का बनाते हैं ना, ठीक है, कि जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। तो जब जनवरी हमारा जो है ना वो पास होता है, निकलता है, उसको हम निकाल देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का जो है ना जनवरी वो ऐड होता जाता है। तो मतलब एक मंथ निकलता रहता है, एक मंथ ऐड होता रहता है, इसको कंटिन्यूस बजटिंग कहते हैं, इसको रोलिंग बजटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आगे देखें, इंस्पायरेशन बजट है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं उनको सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लें। अब यहाँ पे देखें इंस्पायरेशन बजट क्या होता है, इसको मैं आपको F5 की बुक में दिखा भी देता हूँ। एक होता है हमारे पास एस्पायरेशन बजट, ठीक है। एस्पायरेशन बजट का मतलब हमारे पास जो अचीवेबल, ठीक है, अचीवेबल जो लेवल होता है ना, ये उससे ऊपर का बजट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है 2000 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे हम क्या बनाते हैं 2200 यूनिट्स का टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एस्पायरेशन बजट है ना वो किसके लिए होता है, मोटिवेशनल के लिए, ठीक है, मोटिवेशनल पर्पस के लिए होता है। किसके लिए होता है जी, मोटिवेशनल पर्पस, कि हम उसको मोटिवेट करने के लिए जो है ना वो क्या करते हैं कि एस्पायरेशन बजट हम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशन बजट। एक्सपेक्टेशन बजट जो है ना वो आपका करंट लेवल ही होता है, करंट लेवल जो हमने रखा हुआ है ना कि भाई जो लेवल है, कितना लेवल 2000 है तो वही पूरा कर लें, ठीक है। तो जो हमारे पास मोटिवेशन बजट होता है ना वो रिसोर्स प्लानिंग के लिए, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के लिए होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास मोटिवेशनल लेवल नहीं होता, बस वही जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमने ये चीज़ जो है ना वो करनी है और इसको पूरा कर लेना है। आपने बजटिंग में F5 में इसमें बेशक जो है ना वो देख सकते हैं, अच्छा, लेकिन ये याद रखना है कि इंस्पायरेशन बजट मोटिवेशनल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। जो करंट लेवल होता है ना उससे अबव हम टारगेट रखते हैं उसको, ठीक है, और ठीक है, जैसे 2000 है तो 2500 रखते हैं, इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास करंट लेवल जो रखा है तो एक्सपेक्टेशन बजट में होगा और वो रिसोर्स प्लानिंग के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बजटिंग का जो है ना एक पूरा जो है वो प्रिपरेशन का क्या मेथड है और फंक्शन बजट क्या है। इसके बाद हमारे पास आ गया बजट प्रिपरेशन प्रोसेस, ठीक है। बजट प्रिपरेशन का कौन कौन सा इसमें प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो हमने वो चीज़ें जो है ना वो देखनी है। सबसे पहले देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसमें क्या है जी, बजट कमेटी बनेगी। अब बजट जो कमेटी बनेगी उसमें कौन होगा, हमारे पास कंपनी का हेड होगा, उसको CEO भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरनल जो हेड होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो फंक्शनल बजट होल्डर्स आ गए, ठीक है, मतलब कि कैश का, परचेजेस का, सेल्स का वगैरह वगैरह। तो तमाम के तमाम हमारे पास जो है ना वो बजट होल्डर जो है ना वो, ठीक है, तो इसमें जो है ना ये शामिल होंगे। ये पहला हमारे पास प्रोसेस आ गया जिसको हम क्या कहते हैं जी कि बजट जो है वो कमेटी बनती है, ठीक है। अब दूसरा जो मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हम क्या कहते हैं जी कि बजट मैनुअल बनता है। अब बजट जो है ना मैनुअल क्या चीज़ होती है, मैनुअल वो चीज़ होती है कि जिसमें हमारे पास जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद किसकी क्या जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो है वो चार्ट पेश किया जाता है कि भाई हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन किस स्टाइल की है। इसी तरह जो है ना वो बजट पेश किया जाता है, कैश कितना है,
इसी तरह जो मीटिंग है उसमें एजेंडा या मिनट्स होते हैं, एजेंडे के जो मिनट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो पेश किए जाते हैं। इस तरह टर्म्स कंडीशन, जो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमारे पास बजट मैनुअल में जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है ना बजट कमेटी बन गई, फिर बजट मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन बजट मैनुअल, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और जो है उसके बाद डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस की हैं, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, बजट ऑर्डर कौन से हैं, मिनट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हम कहाँ पे किस पे देखते हैं जी, ये बजट मैनुअल में शामिल है, ठीक है। इसकी ब्लैंक्स आती हैं, आपने याद रखना है, और ये स्टेप्स भी याद रखने हैं, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आ गया जी कि इसको लिमिटिंग फैक्टर जो है ना हमारे पास जो है कहते हैं, ठीक है, LF कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर पहली बात तो होता क्या है, तो लिमिटिंग फैक्टर से मुराद क्या होता है जी कि आपने याद रखना, इसका दूसरा नाम इसमें यहाँ पे क्या है जी, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ठीक है। प्रिंसिपल बजट फैक्टर से क्या मुराद आ गया कि हमारे पास लिमिट के विच, ठीक है, लिमिट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को लिमिट करे ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, उसको प्रिंसिपल बजट फैक्टर कहते हैं ना। कैसे, जैसे देखें हमारे पास प्रोडक्शन जो है ना, वो हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 20,000 यूनिट जो है ना वो, ठीक है, बना सकें। इसी तरह हमारे पास मार्केट में जो मटेरियल है वो भी इतना है कि 20,000 से ऊपर जो है हम जो है वो चीज़ें ख़रीद सकें, वो मतलब मटेरियल ख़रीद सकें। सेल्स भी हमारे पास जो है ना वो अनलिमिटेड है, जितनी सेल आप मर्जी करें आपकी मार्केट में सारी सेल्स हो सकती है। लेकिन आप कहते हैं जी कि हमारे पास मटेरियल कितना है जी, हमारे पास 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए सिर्फ लेबर दस्तयाब है। तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ से आप 20,000 जो है यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे या मटेरियल खरीदेंगे। तो ज़ाहिर है आपका एक चीज़ ही आपके पास बनाने के लिए कैपेसिटी नहीं है, 9,000 है, तो फिर इसका मतलब है हमारे पास जो लेबर जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब है फिर हमने सबसे पहले कौन सा बजट बनाना है, हमने सबसे पहले LF का बजट बनाना है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब लेबर का बजट बनाना है, ठीक है। बाकी फिर अदर्स हमने बजट बनाने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक आई थी एग्जाम में कि भाई सबसे पहले आपका फॉर एग्जांपल जो है ना वो प्रोडक्शन हमारे पास जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो फिर कौन सा बजट बने, पहले हम प्रोडक्शन बनाएंगे। अब प्रोडक्शन से सारी बात है, परचेजेस निकालेंगे कितनी है, और परचेजेस के बाद हम कैश निकालेंगे कितनी है, ठीक है। तो पहला बजट जो फर्स्ट बजट बनेगा वो प्रिंसिपल बजट फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर बनेगा, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, फिर हमारे इनिशियल बजट जो है वो बनाया जाता है, उसमें फिर अमेंडमेंट जो है वो की जाती हैं, ठीक है, अमेंडमेंट वगैरह की जाती हैं, और उसके बाद जो है ना वो फिर सारे के सारे फंक्शनल बजट बन के हम उसको मास्टर बजट जो है वो बनाते हैं। अच्छा, पहले प्रिंसिपल बजट फैक्टर और फिर उसके बाद सारे बजट बना के ना हम जो है ना, ठीक है, मास्टर बजट जो बनाते हैं। और आपसे कोई पूछे जी मास्टर बजट क्या है, देखिए ये प्लानिंग स्टेज पे होता है ना, ठीक है। तो आप कहते हैं जी कि मास्टर बजट अमेंड हो सकता है, नहीं हो सकता, हम कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अमेंड हो सकता है। तो लास्ट पार्ट जो हमारे पास क्या है जी, जब आपके पास एट द ईयर एंड, साल के एंड में आपके पास एक तो ये आपका प्लान्ड मास्टर बजट पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है ना वो एक्चुअल जो है ना वो डेटा आ जाता है। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, फिर जी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, आपने याद करना है। तो ये आपके पास जो पहले 4 से 5 पॉइंट है, ये आपने याद करने हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट कौन सा है, वो हमारे पास बजट कमेटी है। दूसरे नंबर पे बजट मैनुअल, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तीसरे नंबर पे LF या प्रिंसिपल बजट फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को लिमिट करेगा वो निकालेंगे, पहले वो बजट बनेगा, बाकी दूसरे, फिर इनिशियल बजट बनेगा, फिर मास्टर बजट बनेगा, आखिर में हमारे पास साल जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इनिशियल बजट को, उसको मास्टर बजट को, ये मेड हो सकता है, उसके एक्चुअल रेट के साथ कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस निकालेंगे, जिनको वेरिएंसेस कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपने बजट कमेटी, बजट में LF आपने निकाल लिया। LF निकालने के बाद आपने, ठीक है, फिर क्या किया जी कि फिर आपने ये देखिए फाइनल स्टेप, इनिशियल बजट आपने बनाया, ठीक है, उसको रिव्यू करना है, उसके बाद रिव्यू करने के बाद एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, और फिर उसके बाद आपने क्या बना, एक पूरा जो है ना वो मास्टर बजट सारा जो है ना वो, ठीक है, बना लेना है, ठीक है। कैश फ्लो जिसमें होती है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज़ वो बन गया। अच्छा, उसको देखो ये रिव्यूड रेगुलरली, मतलब अमेंड हो सकता है। और कंपैरिजन कब करते हैं उसका, एंड ऑफ द ईयर, जब आप एक्चुअल डाटा आ जाता है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। डन है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, देखें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, 7वां, ठीक है। अब 8वां पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें किस किस्म क्वेश्चन आते हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है ना वो फंक्शनल जो हम जो बजट बनाएंगे, ठीक है,
बजट्स जो है बनाएंगे वो कौन कौन से। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो प्रोडक्शन बजट आपने कैसे बनाना है, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमने कैसे लेना है जी, सेल्स होगी, सेल्स यूनिट्स में होगी। ठीक है, आपने इसमें जो है ना वो माइनस करने है ना क्या जी, ओपनिंग यूनिट्स। ठीक है, और आपने प्लस कर लेना है कौन से जी, क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, तो हमने ओपनिंग यूनिट्स को माइनस करना है, क्लोजिंग यूनिट्स को प्लस करना है, तो हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन बजट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे हमारे पास, अब इसको क्वेश्चन कैसे करना है आपको मैं एग्जांपल दूं, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, कि चलें दोनों लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या, देखिए यूजेज बजट आ गया। अब यूजेज बजट कैसे निकालते हैं हम, उसको पहले हमारे पास प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन बजट अगर हमारे पास या प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास अगर हमने निकाल दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना है जी स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट। एक यूनिट पे कितना जो है ना वो स्टैंडर्ड कहता है, कितना केजीज वगैरह लगता है वो हमने देखना है। तो आपने जो है ना स्टैंडर्ड केजी पर जो यूनिट है वो निकालना है। जैसे देखें अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास 12,000 हमारे पास सेल्स है। ठीक है, उसमें से ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास कितने जी, 3,000 थे, हमने माइनस कर लेने। अगर क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है फॉर एग्जांपल 2,000 है, तो हमने देख लेने जी, तो हमारे पास इसका मतलब प्रोडक्शन कितनी आ गई, प्रोडक्शन हमारे पास 11,000 आ गई। ठीक है, तो इसी 11,000 जो प्रोडक्शन है ना 11,000, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई पे अगर 3 किलोग्राम हमारा जो है वो केजी लगता है, तो ये देखें 3300 केजी जो है ना हमारे पास या 11,000 है। ठीक है, तो 33,000 केजीज हमारे पास जो है ना वो क्या बन जाएगा हमारे पास जी, इसको हम क्या कहते हैं जी कि 33,000 किलोग्राम यूजेज हमारा आ गया, यूजेज। ठीक है, अब इसमें से हमने निकालनी है परचेजेस, कैसे निकालनी है, परचेजेस बजट कैसे निकालना है। तो परचेजेस बजट के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूजेज केजीज और इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग केजीज और फिर हम प्लस करेंगे क्या जी, क्लोजिंग केजीज। तो इजिकल टू हमारे पास क्या बच जानी जी, परचेजेस बच जानी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 33,000 हमारे पास क्या है जी, केजीज हैं। ठीक है, और 4,000 हमारे पास जो है ना वो 4,000 हमारे पास। ठीक है, क्या है जी, ओपनिंग सॉरी माइनस करना है आपने 4,000 जो है ना वो केजीज, और आपने प्लस करना है क्या जी, क्लोजिंग केजीज को, वो कितनी जी 5,000 केजीज आ गई। तो ये हमारे पास आ गई परचेजेस। ठीक है, तो और यूजेज और उसमें ओपनिंग केजीज माइनस क्लोजिंग केजीज प्लस, तो परचेजेस आ जाएंगी। देखिए अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको एक सिनेरियो बनाता हूँ, मैं रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, आपने जो है ना उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे देखें आपने ऐसे निकालना है, जैसे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको जनवरी, ठीक है, फरवरी और उसके बाद जो है वो मार्च हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें उन्होंने दी होगी प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्शन दी हुई है कितनी जी, हमारे पास जो है ना वो 4,000 यूनिट्स आ गए, इसका 4,500 यूनिट्स आ गए, और यहाँ पे 5,200 हमारे पास जो है ना वो यूनिट्स आर गिवन। ओके, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये यूनिट्स आ गए। अब उसमें हमें उन्होंने सिनेरियो में जो चीज़ गिवन है ना वो हमें कहा है कि ओपनिंग जो हमारे पास इसमें से देखें हमने निकालना यूजेज निकालना है। तो कैसे, वो उस सिनेरियो में वहाँ पे बताया गया है कि भाई हमारे पास ओपनिंग जो केजीज थी, ठीक है, इन जनवरी, ठीक है, वो कितनी थी हमारे पास 3,200 केजीज। ठीक है, और वो कहता है जी कि वी मस्ट हैव, ठीक है, वी मस्ट हैव ओपनिंग केजीज एज यूजेज आर केजीज रिक्वायर्ड इन डेट मंथ फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो है ना वो हमारे पास जितना जो है वो किलोग्राम रिक्वायर्ड है उतनी ही हमारे पास उसी सेम मंथ का ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो सेम मंथ का ओपनिंग होना चाहिए। और वो कहता है जी कि स्टैंडर्ड 0.8 kg इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए हमें 0.8 किलोग्राम जो है वो मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब देखा जाए तो आपने क्वेश्चन देखें समझना है, हमें कहा गया है कि भाई जो है ना वो सेम मंथ का जो है ना वो देखिए प्रोडक्शन है ना, मैंने आपको ऊपर बताया था ना ये यूजेज निकालने के लिए हमें ऐसे निकालना है। तो सर उसमें ओपनिंग हम क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे,
और क्लोजिंग जो है ना हमने प्लस करना है। तो देखिए हमें चीज़ें गिवन नहीं होंगी, निकालनी पड़ेंगी, थोड़ा इसमें डिफरेंस है ना। अब ओपनिंग जो है ना हम कैसे निकालेंगे, देखिए वो कहता है जी सेम मंथ में आपने जो है ना वो कितना वो चीज़ को निकालना है कि सेम मंथ का जो है ना, पहले तो आप यूजेज निकालें ना, उसका यूजेज कितना आएगा, यहाँ पे आपने यूजेज निकालना है। तो यूजेज के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, मल्टीप्लाई बाय 0.8, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.8, फिर यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या जी, यूजेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो आपका वही 3200 आ गया जो उधर एग्जाम में गिवन था। उधर एग्जाम में आपको बताया, वो बताएगा कि 3200 ही आपको ओपनिंग था जनवरी में, तो ये नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो इस उतना ही हमारे पास ओपनिंग था। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में 3600 आएगा और ये 4160 आएगा, ठीक है। ये वाला 4160 आएगा। आप बेशक कैलकुलेट कर लें, यही आंसर है, ठीक है। मुझे याद है, ज़ाहिर है मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, डेली का काम है हमारा। अब देखिए आप समझे बात को, यूजेज हमारा आ गया, वो कहता है जी यूजेज तो आ गया हमारा, वो कहते हैं इतना ही जो है ना वो जितनी आपकी सेम मंथ की जो है ना वो प्रोडक्शन है या यूजेज है, उतना ही आपको ओपनिंग होना चाहिए। तो देखो इसका ओपनिंग फिर हमने वैसे भी तो परचेज निकालने के लिए क्या करना है, ओपनिंग को माइनस करना है। तो ये देखें ओपनिंग इतना होगा, ये देखें यहाँ पे फिर ओपनिंग कितना होगा, जितना यूजेज है उतना ही ओपनिंग होगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जितना यूजेज है देखें उतना ही हमारे पास जो है वो ओपनिंग हमारे पास होगा, ठीक है। अब ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है, आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये देखें जब आपका ये वाला जो है ना ये आपका ओपनिंग है, ठीक है। तो ये इस मंथ का क्लोजिंग नहीं होगा, ये मार्च का अगर ओपनिंग अगर हमने लिखा है तो ये इसका फेब का क्लोजिंग नहीं होगा। तो आपने क्लोजिंग बैकवर्ड पर ऐसे निकालना है, ठीक है। तो इसका आपने क्लोजिंग क्या निकाल लेना है जी, आपने लिख लेना है 3600, ठीक है। और इसका कितना आएगा जी, आपने लिखना है जी प्लस 4160, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएंगी परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस कितनी आ गई है, देखिए 3200 से 3200 गया तो 3600 ही आपके पास आंसर आएगा जो आपके पास परचेजेस बची हैं। और इसका 36 गया 4160 आपके पास आ गया। तो आपने हमेशा क्वेश्चन इस तरह करना है, अच्छा कि सेम मंथ का कितना करेगा उसके ऊपर नीचे रख के जो है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास प्रोडक्शन है, यूजेज और परचेजेस बजट आ गए। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको हम कहते हैं जी कि कैश बजट कैसे निकालते हैं। तो देखें कैश बजट के लिए कुछ क्वेश्चन इसी तरह आ सकते हैं आपको कि आपको डेटा गिवन होगा जनवरी का, आपको डेटा गिवन होगा फरवरी का, आपको डेटा गिवन होगा मार्च का, ठीक है। जनवरी, फेब और मार्च का जो है ना वो डेटा अगर आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, फिर उसमें से चीज़ों को जो है ना वो आपने प्लस माइनस करना है। तो देखें सेल्स हमारे पास क्रेडिट गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है जी 100,000 आ गई, 1 लाख आ गई, ठीक है। इसकी कितनी गिवन है जी 120,000 हमारे पास गिवन है। और मार्च की कितनी गिवन है जी, इसी तरह 150,000 गिवन है, ठीक है। बाकी जो है ना वो फॉर एग्जांपल हमें मटेरियल के बारे में कह रहा है जी कितना मटेरियल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं जी 15,000 आ गया। इसी तरह FOH हमारे पास कितना आ गया जी 25,000 आ गया, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इतना खास नहीं। और यहाँ पे देखें ओपनिंग कैश जो है ना वो फॉर एग्जांपल हमें जो है वो गिवन है, कितनी अमाउंट है यहाँ पे देखें 20,000 अगर गिवन है हमारे पास। अच्छा हमें कहते हैं जी बताओ जी कि आगे टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने फॉर एग्जांपल लिखी हुई है कि जैसे 70% जो है ना वो कैश जो है ना वो सेम मंथ में मिलेगा, ठीक है। और 30% जो है ना हमारे पास क्या होगा जी वो नेक्स्ट मंथ में हमें जो है वो मिलेगा, ठीक है, सेम मंथ में। बाकी दूसरे नंबर पे क्या कहा जाता है जी एक्सपेंसेस जो है ना, ठीक है, आर पेड, ठीक है, इन सेम मंथ, और सेम मंथ में जो है ना वो हमें मिलते हैं। वो आपको कहते हैं जनवरी में बताओ जी कितना कैश जो है ना क्लोजिंग कितना है, कैश क्लोजिंग बताओ। तो आपने क्या करना है जी, आपने क्या करना है, फिर आपने इस तरह करना है। देखें अब यहाँ पे 100,000 है ना, अब 100,000 के बारे में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये देखें 100,000 है तो मल्टीप्लाई बाय इसका 70% सेम मंथ में मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये देखें 70,000। अब एक्सपेंसेस उसमें से कितने माइनस होंगे, दोनों को प्लस करें तो वो बनते हैं 40,000, ठीक है। ये देखें 15 और 15 और 20 40,000 आ गया। तो आपके पास जो है ना इस तरह ओपनिंग जो है ना वो आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ है तो आप उसको भी प्लस कर दो, पहले से जो पड़ा हुआ है कितना जी 20,000 आ गया, ठीक है, ये 20,000 है। तो देखा जाए तो आपने ये निकाल लें, देखें इसका मतलब है कि 70 और 20 90,000 और माइनस 40,000 तो ये 50,000 आपके पास जो है ना वो क्लोजिंग कैश आ गया, ठीक है। क्लोजिंग कैश आपके पास कितना आ गया जी, आपको कहते हैं जी 20,000 आ गया, सॉरी 50,000,
ठीक है। तो आपको देखें इस तरह के जो क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आएंगे, आपके जो है ना वो कैश बजट, आपका यूजेज बजट, प्रोडक्शन और जो है ना वो मटेरियल इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है ना फंक्शन बजट हो गए, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एंड फीड बैक कंट्रोल, इसी साइड पे लिख लेता हूँ क्योंकि आगे हमने फिक्स ऑन फ्लेक्स को थोड़ा डिबेट करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जब हम बजट बनाते हैं तो जनवरी में बनाते हैं, ठीक है, और उसका जो है ना वो जाके ईयर एंड होता है दिसंबर में, ठीक है। तो जब जनवरी और दिसंबर की कहानी है तो ये कहते हैं ना फीड बैक कंट्रोल। तो देखिए फीड बैक कंट्रोल कब होता है, आपको यहाँ से होता है, दिसंबर से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फीड बैक कंट्रोल साल के आपने यहाँ से जो है ना वो कहाँ पे जाना है जी, मतलब कि दिसंबर से आपने जनवरी तक एक्सप्लोर करना है, ठीक है। वापस जाना है आपने, क्लोज पास की तरफ जाना है, आपने पास की तरफ जाना है, ठीक है आपने, ठीक है। दिसंबर से आपने जनवरी की तरफ बैकवर्ड जाना है फास्ट, ये इसका आपके आगे जी फीड बैक कंट्रोल। इसी तरह हमारे पास जो है जनवरी है, और जनवरी से हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बजट तैयार होगा और हमने फिर उसका तैयार करना है फोरकास्ट, तो फ्यूचर की तरफ हमने जाना है, ठीक है। तो हमने जनवरी में बैठ के ही जो है ना वो आपने आगे फोरकास्ट के साथ जो है ना वो अपने बजट को कंपेयर करना है, तो वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, ठीक है। फीड फॉरवर्ड हमारे पास क्या है जी, कंट्रोल आ गया। हमने आगे 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 जाना है, फीड बैक पीछे जाना है, दिसंबर से जनवरी, और फीड फॉरवर्ड जनवरी से जनवरी में आगे फोरकास्ट का जो है ना वो आपने देखना है कि भाई कितनी होनी चाहिए थी, क्या होगा। बजट और फोरकास्ट का जो है ना वो आपस में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे पास किस में आती हैं, फीड बैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसके बाद हमारे पास देखिए आगे फिक्स्ड एंड फ्लेक्स बजट, ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी और मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करना है इंशाल्लाह, और आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखें फिक्स्ड बजट क्या होता है। जब हम जनवरी में हम जब बजट बनाते हैं तो वो हमारे पास फिक्स बजट होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिक्स बजट जो है ना 10,000 यूनिट्स का जो है ना वो फिक्स बजट बना लेता हूँ। फिर इसमें फ्लेक्स क्या होता है, फिर इसमें एक्चुअल क्या होता है, इसको कंपेयर क्या करते हैं, ये सारा इंशाल्लाह देखते हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना यूनिट्स जो है ना वो कितने यूनिट्स का हमने जो है ये बजट जो है वो बनाना है। तो हमारे पास जो फिक्स बजट है वो है 10,000 यूनिट्स का, ठीक है। अब 10,000 यूनिट्स का तो यहाँ पे हम कास्ट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, या जो डेटा जो है वो लिख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हम जब लिख लेते हैं कि मटेरियल हमारे पास कितना है, तो मटेरियल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखें 50,000 हमारे पास मटेरियल है। इसी तरह लेबर की बात कर लेते हैं, हमारे पास लेबर कितनी है, राउंड करके लिख लेते हैं 40,000। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड वी वेरिएबल, ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी है 30,000 आ गया। इसी तरह FOH हम लिख लेते हैं फिक्स्ड बिल्कुल फिक्स्ड, ना आगे ना पीछे, वो कितना है जी 10,000, ठीक हो गया। अब इसकी हमारे पास देखें टोटल कास्ट हमारे पास कितनी आ गई, ये फिक्स बजट है, ये चेंज नहीं होता, बस ये साल के शुरू में बनाते हैं, ठीक है। वही हमने जो शुरू में पढ़ा था, बजट बनाते हैं कंट्रोल के लिए, प्लानिंग के लिए वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ये देखें अगर कास्ट की बात करें तो ये 130,000 हमारे पास टोटल कास्ट आ गई, ठीक है। हमने ये सोचा। अब हमारे पास देखें एक हमारे पास साल के एंड में आ जाता है एक्चुअल जो है वो बजट, ठीक है, एक्चुअल। अब एक्चुअल जो है ना वो डेटा कह लें, बजट तो स्टार्ट में होता है ना, ठीक है। एक्चुअल डेटा हमारे पास आ गया, वो कितने का देखें, हम यहाँ पे कहते हैं जी 9,000 यूनिट्स का जो है ना हमारे पास 9,000, वो 10,000 हमने सोचे थे लेकिन ना हुए, 9,000 यूनिट की कहानी आ गई। तो देखें इसमें फिर हमारे पास देखें मटेरियल कितना है, इसका मटेरियल हमारे पास अगर हमारे पास आता है, ठीक है, तो 43,000 हमारे पास जो है ना मटेरियल आ गया, ठीक है। अगर लेबर की हम बात करते हैं तो लेबर हमारे पास कितनी बनती है जी, फॉर एग्जांपल 39,000 हमारे पास लेबर आ गई। इसी तरह FOHV है, ठीक है, FOHV हमारे पास आ गया, वो कितनी बनी हमारे पास 24,000, ठीक है। और हमारे पास जो है ना वो FOH फिक्स, ये देखें ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है। हमारे पास कितना हुआ जी, ये 12,000 का हो गया, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल कास्ट अगर हम देखें तो कितनी बनती है हमारे पास, तो 43, ये 180,000 हमारे पास देखें इसकी जो टोटल कास्ट आती है, इसकी हम लिख लेते हैं टोटल, तो 118,000 आ गए। देखें अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें ना तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, आपने ज़रा गौर करना है। डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, वो हमारे पास देखें 12,000 का जो है ना वो डिफरेंस आता है। हम तो कहते हैं भाई हमारी कास्ट तो 12,000 से कम आ गए, बड़े खुश हुए, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो हमने हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल जो डेटा होगा ना उसको, एक्चुअल जो बजट हो उसको फ्लेक्स के साथ जो है ना वो बजट को फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स करके उसका कंपैरिजन करेंगे। फ्लेक्स से क्या मुराद है, देखें हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखना है, डिफरेंट कास्ट बिहेवियर विद डिफरेंट
एक्टिविटी लेवल, जो डिफरेंट कास्ट बिहेवियर है ना, जैसे हमारे पास कास्ट बिहेवियर देखें, डिफरेंट कास्ट बिहेवियर कहाँ से निकालेंगे, देखें बजट से निकालेंगे। देखें 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यहाँ पे मैं निकालता जाता हूँ। ये देखें 50,000 बजट में से और 10,000 पे आपका जो है ना वो कास्ट बिहेवियर क्या बनता है, 5। एक बात। दूसरे नंबर पे लेबर की 40,000 कास्ट है और 10,000 यूनिट पे है, तो ये देखें कितनी पर यूनिट कास्ट आ गई, 4। इसी तरह 30,000 आपके पास एफओएच वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स इजिकल टू कितनी कास्ट है, फिक्स को छोड़ देना भाई, फिक्स के साथ कुछ नहीं करना। अब ये कास्ट बिहेवियर आपने निकाल लिए कहाँ से, बजट में से निकाल दिए। याद रखना मटेरियल लेबर एफओएच, फिक्स को छोड़ के। हो सकता है कि आपने एफओएच में हाईलो मेथड यूज़ करना पड़े, 2-3 एक्टिविटी दी हों, ठीक है, हाई कास्ट, लो कास्ट, हाई यूनिट, लो यूनिट, उस तरह फिक्स और वेरिएबल अलग करना है। अब इस 5 को आपने अप्लाई करना है किस पे, 9,000 पे। तो आपने फिक्स बजट एक्चुअल वाले यूनिट्स का बनाना है। ये देखें यहाँ पे आप लिखेंगे 9,000 यूनिट्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपने 9,000 है और 9,000 को यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मटेरियल आ गया ना, तो आपने 9,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 45,000 आपकी कास्ट जो है ना वो होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी कास्ट कितनी आई है, ये देखें 43,000 आई, तो 2,000 से फेवरेबल है। एक बात। अब दूसरे में देखें 4 हमारे पास कास्ट है लेबर की, तो लेबर को 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36,000 हमारी लेबर जो है ना वो आनी चाहिए थी, लेबर, ठीक है, लेबर 36,000 आनी चाहिए थी, ठीक है, 36,000 आनी चाहिए थी, ठीक है, और लेकिन कितनी आई, 39,000 है। तो देखो 3,000 से क्या है हमारा, 3,000 से हमारा क्या है, एडवर्स है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ना FOHV है, वेरिएबल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये देखें 9 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27,000 कास्ट जो है ना वो आनी चाहिए थी, फ्लेक्स्ड हो गई, लेकिन कितनी आई है, 24,000। तो 3,000 से आपको क्या है जी, फेवरेबल है, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपने जो है ना ये FOH फिक्स जिसे कहते हैं, FOH फिक्स, ये आपका जो है ना एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में जैसे यूज़ होता है वही यूज़ होगा जो आपका बजट में है 10,000। तो 10,000 होनी चाहिए थी, तो 12,000 ही, तो 2,000 से आपको क्या है जी, ये एडवर्स आ गया, ठीक है। अब इसकी टोटल कास्ट देख लें, तो अगर हम आपने फ्लेक्स किया है तो फिर कितनी कास्ट होनी, पहले तो हम खुश हो गए ना, 12,000 कास्ट कम आई ना। अब डिफरेंस देखें तो कितनी हमारे पास कास्ट आती है, ये देखें 1,18,000 आती है, 118,000। कोई फेवरेबल नहीं, कुछ नहीं, जो जितनी कास्ट हमने सोची थी उतनी कास्ट होनी चाहिए, तो बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने अगर हम फिक्स बजट के साथ देखें ना कंपेयर करें तो 12,000 आती है। तो आपने याद रखना है ना कि जो हमारे पास, यहाँ से समझा देता हूँ, आपका जो ये जो बजट है ना, फिक्स बजट है, जो ओरिजिनल बजट है, इसमें से रेट निकालेंगे मटेरियल का, लेबर का। FOH वेरिएबल जो है ना उसमें कभी कभी हाईलो यूज़ कर देते हैं क्योंकि 2-3 एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिक्स्ड वही उठा के हमने फ्लेक्स में लेके जाना है, ठीक है। जो एक्चुअल डेटा वही हमारे पास गिवन होगा, तो यहाँ के रेट होंगे, इसी 9,000 को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये फ्लेक्स हो जाएगा। फिर हम जो है ना वो फिक्स्ड और को इग्नोर करके यहाँ से सिर्फ रेट निकालना है, बाकी एक्चुअल डेटा को फ्लेक्स के साथ जो है ना वो हमने कंपेरिजन करके ना फिर इसका डिफरेंस निकाल लेना कितना आता है। तो ये आपका पूरा जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त करके समझाने की कोशिश की है। बजटिंग का चैप्टर है, आप इंशाल्लाह करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू।